दोस्तों, जब भी आप एक नई मोटर ख़रीदते हैं मार्केट से, तो आपको उसके साथ में कोई भी मोटर की फ़िटिंग नहीं मिलती है, जिससे कि आप अपने मोटर की फ़िटिंग कर सकें। और देख सकते हैं इसके निप्पल वगैरह जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो आपको अगर ये निप्पल चाहिए होते हैं तो ये निप्पल आपको हार्डवेयर से जाकर के ख़रीदने होंगे और आपको इसको प्लम्बर से फ़िटिंग करवानी पड़ती है। लेकिन अगर आप प्लम्बर से फ़िटिंग नहीं करवाना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, तो इस तरह की मोटर की जो फ़िटिंग है वो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से हम इस तरह की मोटर की फ़िटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोटर की अगर आप फिटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ख़रीदना होगा एक मोटर, पानी की मोटर, टुल्लू पंप। चाहे वो आपकी मिनी टेंडी हो, चाहे आपकी मतलब 1 HP की मोटर हो, हैं, चाहे आपकी सेल्फ प्राइमिंग मोनोब्लॉक पंप आधे HP का हो, चाहे वो मैक्सी फ्लो हो। वैसे ये जो मोटर है दोस्तों, ये मैक्सी फ्लो इसको बोला जाता है। सेल्फ प्राइमिंग मोनोब्लॉक पंप मैक्सी फ्लो मॉडल होता है इसका। ठीक है, इसका चौड़ा हेड होता है आगे से, इसका जो टंकी होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है। और ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं, ये धागा, सफ़ेदा और इसके नट हैं, और ये एक एल्बो है और 3-4 इंची के पाइप हैं। ठीक है, तो ये सारे सामान आपको हार्डवेयर से मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से। आप वहाँ पे जाएंगे, बोल देंगे अगर कि मुझे मोटर फिटिंग का सामान चाहिए, तो वो मोटर फिटिंग का सामान आपको दे देंगे। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्डवेयर के ऊपर जाके आपको ये सारा सामान 150 रुपये से 160 रुपये के बीच में मिल जाता है। ठीक है, और ये जो लाल वाले ढक्कन हैं इसको आपको हटा लेना है और ये दोनों नट वहाँ पे लगेंगे। उसके बाद आपको ये पाइप इसके ऊपर सेट करना होगा एक, और एक पाइप आपको ऊपर लगाना होगा। उसके बाद आपको एल्बो लगाना होगा और लास्ट में आपको जा कर के दूसरा पाइप लगेगा। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों, आपको केवल खाली ऐसे ही लगा देंगे तो आपका मोटर जो है कि पानी नहीं उठाएगा। ठीक है, उसको आपको धागा सफ़ेदा लगा करके पाइप रिंच से आपको उसको टाइट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से इसके मतलब फ़िटिंग की जाएगी। तो सबसे पहले सभी नटों पे जो आपके जो चूड़ी कटी हुई है उस जगहों पे आपको कॉटन का जो आपका धागा आप लाए हैं, ठीक है, तो उस धागे को आपको सबको लपेट लेना है कम से कम 2 mm 3 mm ऊपर तक। ठीक है, तो थोड़ी सी चूड़ी आपको आगे छोड़ देनी है और उसके बाद में आपको लेना है बॉन्ड सेट, यानी कि जिसे आप नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि सफ़ेदा। ठीक है, तो सफ़ेदा आप ले लीजिए, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सफ़ेदा से होता है दोस्तों कि अगर थोड़ी बहुत लीकेज है तो वह इस सफ़ेदा लगाने से वो रुक जाती है बहुत ही आसानी से। तो सफ़ेदा का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, देखिए, आपको जहाँ पे आपने धागा लगाया है तो उस धागे के आगे वाले सिरे पे जो आपका मोटर के साथ अटैच होने वाला है, यानी कि जो चूड़ी में सबसे पहले कनेक्शन में आएगा, तो उसके आगे आपको लगा लेना है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे एक नट पे आपने लगाया है, इसी तरह से आपको सारे नटों पे, यानी जितनी भी चूड़ी हैं जहाँ पे आपने धागा लगाया है, उन सब जगहों पे आपको इस तरह से इसका सफ़ेदा लगा लेना है। और उसके बाद में इस पाइप को, पहले पाइप हमने उठाया है और ये पहला पाइप हम दोस्तों सबसे ऊपर में लगाएंगे इसको। ठीक है, और ऊपर में लगाने वाले पाइप के ऊपर आप देखेंगे हमने दोनों तरफ धागा लगा रखा है। बाकी दो पाइप जो हैं छोटे छोटे 4 इंच वाले, उसके आगे हमने एक ही लगा रखा है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला पाइप है, इसके एक साइड तो नीचे नट पे लग जाएगा और एक साइड ऊपर में एल्बो लगेगा। ठीक है, तो दोनों साइड आपके धागे लगे होने चाहिए, नहीं तो अगर आप धागा नहीं लगाएंगे तो आपका ये जो मतलब लीकेज होगा, या तो सांस लेता रहेगा, वहाँ से पानी नहीं उठाएगा। ठीक है, सेक्शन में अगर दिक्कत होगी, आपकी सांस लेगी तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मोटर आपकी पानी नहीं उठाएगी। ऊपर में अगर लीकेज होगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ से पानी निकलने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी मतलब धागा के आगे आगे जहाँ पे आपने चूड़ी कटी हुई है आपकी, हैं, अपने मोटर के पाइप की जो चूड़ी कटी हुई है, वहाँ पे आपको ये सफ़ेदा लगा लेना है। अच्छे से लगाना होता है ताकि आप जब इसके अंदर कसते हैं तो कहीं से भी मतलब सांस जाने की, यानी कि हवा ये खींच सके, हैं, मतलब जो प्रेशर बना रहा है वो कहीं बाहर से लीकेज ना हो जाए, हवा ना लेने लग जाए। ठीक है, तो हवा नहीं लेनी चाहिए, इसलिए हम ये धागा और सफ़ेदा लगा रहे हैं। नहीं तो हम अगर इसकी फ़िटिंग करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी फिट कर सकते हैं, भाई धागा सफ़ेदा की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बहुत गलत सोचते हैं। उनकी मोटर अगर इस तरह से फिटिंग कर देंगे बिना धागा सफ़ेदा के, तो वह पानी नहीं उठाएगी। ठीक है, और आपके पास में
पाइप रिंच है तो उससे भी आप टाइट कर सकते हैं, और नहीं तो आप ये जो ऊपर वाला पाइप है इसके अंदर अगर पतला सा सरिया डाल करके आप इसको इस तरह से मतलब घुमाएंगे, इस पाइप के अंदर आगे वाले में पतला सरिया डाल के भी आप इस तरह से इसको टाइट कर सकते हैं नीचे वाले हिस्से को। लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है दोस्तों, उसके लिए आपको पाइप रिंच का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। पाइप रिंच होगा तभी आप उसको बढ़िया से अच्छे से टाइट कर पाएंगे और अच्छे से इसको इस्तेमाल में ले पाएंगे, तभी आपकी मोटर बढ़िया से पानी उठाएगी और बढ़िया प्रेशर आपकी मोटर का होगा। दोस्तों बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि आपकी जब मोटर ख़रीदते हैं तो उसकी फिटिंग अगर सही से नहीं की जाएगी, या तो आप प्लम्बर से करवाइए या तो उसको विधिवत कहीं से देख करके, कहीं से सीख करके, कि मतलब दोनों तरफ आगे पीछे दोनों तरफ कहीं से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर आप पक्की फिटिंग करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कच्ची फिटिंग इस तरह की करते हैं तो आपके जो इसके पीछे जो पाइप होता है इसके लिए एक पीटी पाइप आता है, ब्लैक कलर का होता है पीटी पाइप, वो हार्ड होता है, वो जब पानी खींचेगा तो वह सिकुड़ेगा नहीं। आप इसके अंदर अगर फ्लेक्सिबल पाइप लगा देंगे तो वह सिकुड़ जाती है। तो आप नरम वाली जो पाइप होती है वो बिल्कुल मत लगाइएगा पीछे वाले हिस्से में। पीछे लगाते हैं तो आप हार्ड प्लास्टिक वाले पाइप ही लगाइए या तो पीटी पाइप लगाइए। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं सफ़ेदा जो बचा हुआ है वह मैं इसके नटों के किनारे किनारे लगा रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि कहीं से मान लीजिए हमारे कसते हुए कहीं ये रह जाता है, थोड़ा बहुत मान लीजिए लीकेज रह जाती है, तो ये उस जगह को भर देगा और भरने के बाद में फिर इसमें जीवन में कभी भी लीकेज नहीं होगा और हमारी मोटर लंबे समय तक साथ देती रहेगी। दोस्तों अगर इन जगहों पर पानी निकलता रहता है तो आपकी मोटर के ऊपर पानी जाएगा, ठीक है, और वहाँ से मतलब मोटर भी आपकी ख़राब हो सकती है, जंग लग सकता है उसके अंदर। तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी मोटर लंबे समय तक चलेगी और आपको बढ़िया पानी देगी। तो मैं दोस्तों ये जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पे आपकी लीकेज नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ सभी वीडियोस के अंदर मोनोब्लॉक की, तो आपको ये पीछे वाले हिस्से में लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पीटी पाइप में अगर आप लगाते हैं, अगर वो लूज है तो उसको आप तार से बांध दीजिए या तो उसके अंदर आप क्लैंप लगा दीजिए। तो देख सकते हैं हमारी मोटर की जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो गई है।